जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा जी, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आंसर क्वेश्चन के हवाले से, तो इसमें भी बड़े ज़रूरी कुछ जो हैं वो क्वेश्चन किए हैं लड़कों ने, जो मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़के हैं उनके ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो ज़रूरी ज़रूरी क्वेश्चन है इनका आपको आंसर करूँ। अच्छा, मैंने रियलाइज़ किया कि पिछली जो वीडियो थी वो थोड़ी लंबी हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5-7 क्वेश्चन तक रखूं, फिर अगली वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश किया करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि कोरियन लैंग्वेज को सीखने के हवाले से लेकर और रिहाइश के हवाले से लेकर, इस तरह के कुछ 4-5 मैं जल्दी इसको मतलब के ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये फीडबैक आपने देना है कि अगर थोड़ी लंबी भी वीडियो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो लड़के बोर ना हो जाए, मैं इसलिए ज़रा कंट्रोल करता हूँ। लेकिन फिर भी ये आप पे डिपेंड है। अगर आप मैं कोशिश किया करूंगा कि जो 8-10 क्वेश्चन है वीडियो में वो बता दूं, मतलब कि जो ज़रूरी हैं। बाकी का कमेंट में जाके मैं उधर ही आंसर करने की कोशिश किया करूंगा जब भी मुझे टाइम मिले। तो लिहाजा आपने फीडबैक ज़रूर देना है, और क्वेश्चन जो भी हैं वो कमेंट में कर देने हैं। मैं कोशिश करूंगा सबका 1 बाय 1 आंसर दूं, और कुछ का जो ज़रूरी है वो इधर वीडियो में आके वीडियो बना के आंसर दे दूं। सबसे पहले तो ठंड आ गई है जी, आने वाले लड़के जो हैं वो मौसम को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करके कोरिया आए। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से आपका जो भी है वो सफ़र गुजरे, और आके आप जो है रिज़्क़ हलाल अपना कमाना शुरू करें। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक आईडी का नाम है मिस्टर राजपूत। उन्होंने लिखा कि क्या कोरिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें वीकेंड में जाकर कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, यानी कि लेवल वगैरह, और इनके बेनिफिट क्या होंगे आगे हमें फ्यूचर में जाके। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा कि ये सब लड़कों को रिलेट करेगा, तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो भाईजान बिल्कुल है, मतलब ऐसा है कि जो 5 लेवल मैंने भी किए हैं, बाकी लड़के भी इधर कर रहे हैं। एक तो ये तकरीबन फ्री कास्ट में ही आ जाता है। जब इसके लिए आप अप्लाई करते हैं कोरिया में, इसको कहते हैं साही थोंगा प्रोग्राम। जो जितने भी ई9 पे लड़के आते हैं, मतलब वर्कर्स आते हैं सब कंट्री से, उनके लिए ये तकरीबन फ्री है। इसका ये होता है कि जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू में करते हैं तो उसकी नॉर्मल सी फीस होती है, यानी कि कुछ 30-40 हज़ार वान के दरमियान इतनी फीस होती है सिर्फ। उसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं, ये संडे सैटरडे संडे को क्लासेस मोस्टली, जो जाहिर काम करने वालों की वजह से ज़्यादा जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो सैटरडे संडे को, ऑनलाइन भी सैटरडे संडे को। कोरोना के दौरान ये ऑनलाइन भी हो गया था ना, तो अभी जो रिसेंटली है ये लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी ऑफलाइन भी क्लासें चल रही हैं सैटरडे संडे को। तो ये ऐसा होता है कि जब आपका आईडी कार्ड बन जाए, आप कोरिया में आए, तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं करीबी वेलफेयर सेंटर से, या कोई भी जो पुराना दोस्त इधर पहले कर रहा है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो जो लड़का कर चुका है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपकी रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगी, फिर आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी वो देखेंगे कि मतलब कितनी आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में, उस हिसाब से आपको उस लेवल में बिठा दिया जाएगा। फिर आपकी उधर तैयारी शुरू हो जाएगी उस लेवल में, जितने घंटे होते हैं उस हिसाब से वो जब आप आएंगे इधर समझ जाएंगे। लेकिन जो आपने पूछा है उसका आंसर ये है कि बिल्कुल हाँ, वो बाकायदा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में ये क्लासें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी, वो जो एरिया होता है उसके हिसाब से। तो ये सिर्फ फीस होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, यहाँ एग्जाम जब देते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन की होती है, अदरवाइज ये टोटल फ्री है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिखाएं कि जिनका बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी मोहताजी खत्म होगी, आप कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे तो आप शुरू से ही खुद मुख्तार हो जाएंगे। आप कहीं भी बाहर जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बेहतर हो जाएगा। ये बाकायदा जो है ना, ये लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत करती है। तो ये लाजमी आए, जब तो आपका आईडी कार्ड बने तो आप लाजमी, यार ये हमारे पाकिस्तान के लड़के थोड़े पीछे हैं इस मामले में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी लैंग्वेज सीखें। हाँ बिल्कुल, ये फ्री हो, तकरीबन फ्री है यार, थोड़ी बहुत फीस ही तो देनी पड़ती है, सिर्फ 3 माह में एक दफा 30-40 हज़ार मान। तो ये फ्री है, जितनी वो आपको जितना टाइम देते हैं, जितनी तवज्जो देते हैं। 8 घंटे की क्लास कोई मजाक तो नहीं ना होता। तो ये बिल्कुल है। और दूसरी बात है, इसके बेनिफिट आगे जाके E7 वीजा में है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है कोरिया को लेकर, क्योंकि उन किताबों में पूरा टोटल कोरिया का कल्चर जो है वो डिस्कस होता है। उसके बाद आपकी नॉलेज बढ़ती है, और सबसे बड़ा एक बेनिफिट यह है कि आप बाद में जाके वीजा भी चेंज कर सकते हैं। इसके पॉइंट काफी ज्यादा इसके पॉइंट शुमार होते हैं E7 वीजा के हवाले से, उससे आगे आगे बंदा स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकता है। तो ये बिल्कुल फ्री है तकरीबन। इससे लाजमी जो जो भी पाकिस्तानी लड़के आए उससे इस्तेफादा लाजमी हासिल करें। ये एक और सवाल है, ज़रूरी था। सैयद तवस्सल अब्बास, इनका क्वेश्चन है कि राशिद भाई, कंपनी से बाहर अगर हम रहायश लेकर रहेंगे तो खाना पीना टोटली कितना मंथ का अखराजात आ जाएंगे। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि अगर हम कंपनी से बाहर रहें रूम लेकर तो हमारे कितने अखराजात आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप रेंट पे लेते हैं, अच्छा अभी जो है अपना
तो सफल भाई अभी ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज में रहायश वैसे ही बाहर दी हुई है, तो वो थोड़ी बहुत कटिंग करते हैं। तो अगर तो आपने रहायश अपनी ज़ाती तौर पे लेनी है तो वह बिल्कुल आप ले सकते हैं। मतलब अगर आप 2-3 लड़के हैं तो आप 2 रूम्स भी ले सकते हैं, अगर आप अकेले हैं तो 1 रूम ही ले सकते हैं। ये बड़ा इजी है लीगल बंदे के लिए। वो मतलब किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, जिसको पूदुंगसान कहा जाता है, वहां जाके अपनी कंपनी के करीब अगर आपने खुद लेनी है तो वैसे तो मोस्टली कंपनी हेल्प आउट कर देती है। आजकल तो वैसे ज़्यादातर कंपनीज ने रहायश बाहर दी हुई है। तो अगर वो फर्ज करेंगे कंपनी आपको ले दे, वेल एंड गुड है। अगर वो 50-50 करे कि 50-50 आप दें या 50-50 हम करें, वो भी ठीक है। अगर आप बाहर लेना चाहें, बाहर रहायश से आपको जाहिर सी बात है कि ज़रा थोड़ा एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है कंपनी की निस्बत। तो अगर बाहर रहायश लेनी है तो मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाके उनसे बात करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो कोई उधर पुराना लड़का है या कोई आपका जानने वाला है, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। जाके उधर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, साल का होगा, 2 साल का होगा, उसमें आपका एडवांस भी जाएगा। अगर कंपनी देती है तो कंपनी का जाएगा, अगर आपने अपने नाम पे लेना है तो आपका एडवांस जाएगा। तो उस हिसाब से फिर एक किराया भी तय, मतलब जो उनका किराया होता है उस एरिया के हिसाब से बेसिकली 3-4 लाख मान तो आजकल सिंपल चल रहा है नॉर्मल सी रहायश का, जो थोड़ी सी मतलब बेहतर होती है। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। कुछ जगह पे 2-2.5 लाख मान में भी एक कमरा मिल जाता है छोटा, लेकिन वो एरिया जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सिटी से हटके हो सकता है, तो सिटी में थोड़ा एक्सपेंसिव है। यानी कि नॉर्मली जो 1 रूम है वो 3-4 लाख मान से स्टार्ट होता है, और जो अगर 2 रूम्स लेंगे वो 4 लाख के आगे पीछे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो बाकी ये एक्सपेंसेस जो होते हैं रूम के होते हैं। उसके अलावा जनाब आपके खाने पीने के जो अखराजात हैं वो तो आप पे डिपेंड है ना, कि आप कितना मतलब कि करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 2 से 4 लाख मान तो आराम से बंदा अखराजात ये बाहर अंदर जाना, खाना पीना नॉर्मली कर सकता है। इससे ज़्यादा बढ़ भी जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपनी सेहत तो हमारी सबसे पहले है ना। खाना पीना तो अपना अच्छा रखना है ना, तो इतना खर्चा नॉर्मली आ जाता है। लेकिन जितनी इधर सैलरी है ना ये अफोर्डेबल है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 से 4 लाख, ये मैं 2 से 4 इसलिए कह रहा हूँ कि ना 2 और ना 4, इसमें बीच में भी आ सकता है। 2 तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ ना, कि खाने पीने का मिनिमम कम से कम कह रहा हूँ, मतलब कि नॉर्मली, क्योंकि अभी ये कोरोना के बाद महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है कोरिया में, और जो ये रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा, जब से ये शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट्स में फ़र्क आया। तो इस हवाले से ये सूरत हाल है। खर्चा इतना, मतलब अगर आपकी सैलरी को लिया जाए तो इतना ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं है कि मतलब आप अफोर्ड ना कर सकें, क्योंकि बेसिक सैलरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। अच्छा जी, आगे एक और सवाल था ज़रूरी। ये वही आइडिया है, इसका नाम है SYCO गेमर, साइको गेमर करके ऐसा है, मतलब कि इसका नाम। इसमें लिखा है कि राशिद भाई, न्यू लड़कों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाना वगैरह की, लैंग्वेज या रहायश की होती है, इस हवाले से गाइड करते हैं। यानी वो पूछना चाह रहे हैं कि इन तीनों में से किस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खाने वगैरह की, लैंग्वेज की या रहायश की। रहायश की तो इतनी आपको नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्टली तो कंपनीज ने रहायश दी होती है। तो वो थोड़ा बहुत अगर अभी इन्होंने इस साल से शुरू किया, थोड़ी बहुत आपकी सैलरी से थोड़ा बहुत बिल वगैरह कटिंग भी करते हैं, तो मसला नहीं है। रहायश की इतनी नहीं होती, क्योंकि रहायश में तो आपने रहना है आके, रहायश को सीखना तो आपने बचपन से ही सीखा कि कैसे रहना, तो उसका मसला नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें जो दूसरी हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। खाने पीने की ऐसा है कि खाना पीना जो है ना, अगर आप कोरिया के प्रोसेस में हैं, अगर आपका वीज़ा आ जाता तो खाना पीना सीखना शुरू कर दें। मैंने पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा ये बताया कि यार खाना पीना लाजमी सीख के आएँ। खाना पकाना, खाना पीना मैं सॉरी कह रहा हूँ, खाना पकाना लाजमी सीख के आएँ। उसका रीज़न ये है कि इधर आके आपको मोहताजी नहीं होगी। अगर आपने पहले को 2 हफ्ते फर्ज करें कि आप तक कोई फूड वाला, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वरना तो 1-2 दिन में फूड वाले आपके पास पहुँच जाते हैं, आप किसी से भी रब्ता करें। अगर नहीं आती है, आप चाहे मतलब सब्जी उतने दिन खाएं, आपको खाना बनाना आना चाहिए। तो पाकिस्तान से कुकिंग लाजमी सीख के आए। जब फर्ज करें कि आपका वीज़ा आ जाता है, तो वीज़ा आने के बाद आपके पास अच्छा भला टाइम होता है। वैसे तो जो कुकिंग सीखना चाहता है, मेरा ख्याल है कि 1 माह के अंदर अंदर वो घर में अपने अपनी वालदा से, अपनी सिस्टर से, जो भी मतलब कुकिंग करते हैं उनके साथ, मतलब एक टाइम का खाना ऐसा ऐसा बनाना शुरू करें तो खाना बनाना सीख सकते हैं। तो खाना बनाना सीख के आए। इधर आके क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मेरे साथ मुंसलिक हैं यूट्यूब चैनल पे, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने रब्ता किया पिछले दिनों में, और नए आए हैं, तो उनको कोई फूड वाला उधर जाहिर है नहीं पता था, उधर कोमरी में पाकिस्तानी भी नहीं था। तो मैंने फिर, उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो फिर मैंने जो उधर था फूड वाला, उससे कांटेक्ट उनका करवा दिया, तो वो फिर चले गए। ऐसा होता है कि अगर फर्ज करें आपका थोड़ा सा साइड एरिया पे आ गया, उधर आपको फूड वाला कोई मिल नहीं रहा, तो वो आप
कोशिश किया करें कि ग्रुप में भी कमेंट कर दिया करें, जो मतलब ये कोरियन लैंग्वेज के हिसाब से बने हैं कि मैं इसी सिटी में हूँ। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली तो मसला नहीं होता, मिल ही जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सीरियस इशू है खाने को लेकर। तो आप ग्रुप में भी डाल दें कि मैं इसी सिटी में हूँ, यहाँ फूड वाला कौन है, तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी उसी वक्त कोई ना कोई हेल्प कर देगा। अदरवाइज आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे जाकर, या इधर यूट्यूब पे भी मुझे मतलब कि कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे बेहतर इसलिए रहेगा कि वो डायरेक्ट मेरे तक मैसेज आ जाएगा। तो जिस इलाके में आप होंगे कोई ना कोई तो उधर दोस्त बैठा होता है पुराना, तो उससे कांटेक्ट करके आपका कांटेक्ट करवाया जा सकता है बड़े आराम से, ताकि ये जो खाने का मसला है आपका पहले दिन से हल हो सके। तो खाने का ये भी सीरियस इशू था, तो ये अच्छी बात है, लेकिन खाना बनाना आप लाजमी सीख के आए। खाना यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपने जहाँ से फूड वगैरह लेना, वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, कि एक फूड वाले को कह देगा, वो आप तक पहुँच जाएगा, यहाँ डिलीवरी के जरिए आप तक पहुँचा देगा अगर थोड़ा सा आप साइड पे हैं। लेकिन आने से पहले ये ज़रूर कोशिश किया करें कि जिस सिटी में आपका वीज़ा आया है, जो जो लड़के इधर ये काम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाने तक का, उनसे थोड़ा बहुत मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, उनसे भी, और उनसे पूछ सकते हैं कि इस सिटी में कोई फूड वाला है, या मतलब नहीं भी है तो पहले ही आपको उस एरिया की वजह से मतलब थोड़ा सा रियलाइज हो जाए कि किस मतलब इस एरिया में फूड वाला है, उससे आप पहले ही मतलब कि आपका कॉन्टैक्ट करवा दिया जाए। कोशिश किया करें, मैसेज कर दिया करें। मेरी आईडी का नाम है राना राशिद फेसबुक पे, उधर जाकर मैसेंजर पे मुझे मैसेज ऐसा कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं कोशिश करूंगा। ये जो खाने का मसला होता है ये बड़ा सीरियस होता है। जो नया लड़का आता है वो कोरियन फूड तो खा भी नहीं सकता ना, बल्कि वो तो किमची वगैरह की स्मेल से ही बहुत चलता है। तो आप कोशिश किया करें, जो जो लड़के भी इन्फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं उनसे रब्ता शुरू कर दें पहले दिन आते सारी, कि यार मेरा ये मसला है, इस एरिया में आया हूँ। अगर उधर पाकिस्तान नहीं होगा फिर आपको मसला होगा, अगर ऑलरेडी कोई पाकिस्तान उस कंपनी में है पाकिस्तानी, फिर तो आपको कोई इशू नहीं होने लगा ना। तो ये होता है वाकई, ये बड़ा सीरियस इशू है। तो आप राब्ते शुरू कर दें तो वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में वो मसला हल हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको खाना बनाना लाजमी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने खुद ही यहाँ बनाना है और खुद ही खाना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा आपने लैंग्वेज का कहा, तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है। ये पीछे मैं डिटेल में जो पहला क्वेश्चन था उसमें जवाब दे आया हूँ आपको कि लाजमी कैसे कैसे आपने लैंग्वेज सीखनी है। तो इसका हल सिर्फ ये है, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो लैंग्वेज सीखें, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। कोरिया में फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा नहायत फ़ायदे भी होंगे, और सीधी सी बात है कि एक मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। कि अगर आप खुदा ना खास्ता के हॉस्पिटल जाते हैं, कि आप बंदा बीमार भी तो हो सकता है, कहीं मार्ट पे जाते हैं, कहीं मेडिकल स्टोर जाते हैं, कहीं बैंक में जाते हैं, तो ये थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज की आपकी प्रैक्टिस होगी तो बड़े आराम से वहाँ जाकर आप कॉन्फिडेंस से बात भी कर सकेंगे, और कोरिया में भी आने वाली ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे। तो मशवरा यही है, जब आपका वीज़ा वगैरह आ जाए, नॉर्मली जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी के फिक्रात हैं वो यूट्यूब पे जाके सर्च करके वहाँ भी सीख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आके मैंने आपका सारा क्राइटेरिया बता दिया कि लाजमी आपने ये सीखना है। सीखने के अलावा कोई मतलब के और चारा नहीं है। कब तक आप किसी पे डिपेंड रहेंगे? तो मैं शुरू से जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं यही कहता हूँ कि यार सीखें, थोड़ा थोड़ा ही सीखें, लेकिन सीखते रहें। मतलब कि अगर आप कोरिया को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना किसी भी कंट्री की, वो बाकायदा एक जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे अहमियत रखती है। कि आप जहाँ जब इंटर होते हैं ना, तो पहले दिन से ही आपका कोरियन से वास्ता पड़ता है। शुरू में तो आप थोड़ा सा टेंशन में भी जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ ये मुश्किलें थोड़ी बहुत जो है ना ये आती रहती हैं जिंदगी में जब आप किसी नई कंट्री में मूव करते हैं। तो बाकी बहुत सारे लड़कों ने एक दो मैसेज किया था कि 2022 वालों के सेंडिंग बड़ी स्लो है, सेंडिंग नहीं हो रही मे भी शायद, लेकिन सेंडिंग हो रही है मैं आपको बताऊं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी स्लो इसलिए है कि वो बाकायदा सारा डाटा चेक करके कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी सब लड़कों की सेंड हो जाएगी। 1-2 माह मेरा ख्याल अभी लग जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें, अल्लाह बेहतर करेगा। क्योंकि जो पिछली दफ़ा आपको पता है कि दोबारा सेंडिंग का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इस वजह से है। थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा जी, एक आईडी का नाम है LACI बलोच, लेजी बलोच ऐसा करके है। तो इन्होंने लिखा है कि भाई रिटर्निंग को भी PCR करना पड़ता है एक्सेल लैब से। जी हाँ, रिटर्निंग फ्रेश सब सेम है, सबको ही करना पड़ता है। अच्छा, इससे अगला एक सवाल है कि अच्छा, इफ्तिखार अहमद है, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। राशिद भाई, कंपनी मालिक के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर जाएं, क्या चीज़ वो पसंद करते हैं? कोई भी ले आएँ अगर आप लाना चाहते हैं। मतलब खाने पीने वाली चीज़ तो जाहिर आप ना ही लाएं, मे बी वो यूज़ टू ना हो,
तो अदरवाइज अगर आप कोई उनको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, जैसे वॉयलेट दे दिया, कोई अच्छा सा परफ्यूम दे दिया, ये नॉर्मल मतलब के जो मतलब नॉर्मली जो गिफ्ट है जो मतलब के बेहतर है मतलब के देने के लिहाज से। अदरवाइज तो आप खाने वाली कोई चीज़ देंगे, अगर वो खा ही नहीं सकेंगे, वो कौन सा पाकिस्तानी फूड खाते हैं। एक मोहम्मद हफीज़ भाई का क्वेश्चन है, राशिद भाई मैं दाढ़ी रखी है और टेस्ट पास किया है, मेरी एज 35 है, क्या मेरा वीज़ा आने वाला मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, दाढ़ी वाले बहुत सारे हमारे इधर दोस्त हैं, इवन पाकिस्तान से या बांग्लादेश से बहुत सारे लड़के आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी दाढ़ियाँ रखी होती हैं। तो जब आपके नसीब में रिज़्क है कोरिया का, आप आ जाएंगे, ऐसी टेंशन ज़हन से निकाल दें। आगे एक भाई का ये है क्वेश्चन, राशिद भाई मेरा गवर्नमेंट का काम है, 9 स्कोप है, जो मतलब ग्रेड 9 का मेरा ख्याल कह रहे हैं, वापटा में मीटर रीडर स्टार्ट सैलरी 40 तक होगी। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ वापटा में, तो मेरा जो ग्रेड है वो 9 है, मेरी 40 तक हो जो सैलरी है वो है, कोरिया जाना चाहता हूँ, तो कुछ कर सकें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। 2020 का स्टूडेंट हूँ, 175 मार्क्स हैं, मेरी हाइट 180 और 70। ये तो आप अपना मतलब सारा बायोडाटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो जॉब कर रहे हैं फिलहाल, यानी जो मैं आपकी बात से समझूँ, आप कोरिया आना चाहते हैं, सारे लड़के आना चाहते हैं भाईजान। स्वात वीलॉग के नाम से आपका जो है ना ये मतलब आईडी का नाम है, तो सारे लड़के आना चाहते हैं। लेकिन आप खुशकिस्मत देख लें कितने हैं। आप एक तो इस सिलसिले में स्ट्रगल भी कर रहे हैं और दूसरा आपकी जॉब भी लगी हुई है। तो जब तक आपका जॉब नहीं मतलब आ जाती, इधर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला जाता मुकम्मल, मतलब कि हर तरह से आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल होके, सीसीवी का इजरा होके, जब आपका सीसीवी का इजरा हो जाए, फिर वीज़ा भी लगता है, वीज़ा स्टैंप हो जाए, तब आप कंपनी से रिजाइन कर दें। क्योंकि उसके बाद भी सीसीवी के बाद भी 1-1.5 माह लग जाता है। कंपनी से बाकायदा बाइज्जत तरीके से रिजाइन करके आए, बीच में छोड़ के ना आए, अगर आपका कोरिया का काम हो जाता है तो जब तक नहीं होता तो आप तो फिर भी खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में भी आपकी जॉब लगी है अच्छी भली। 40,000 ठीक पैसे हैं यार पाकिस्तान में रहते हुए। बहुत सारे जो उधर मजदूर लड़के हैं वो बेचारे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेकर के। अभी जितनी महंगाई है, वो 20-25 कमा के भी तो गुजारा कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ताला की ज़ात फिलहाल दे रही है उसको एक्सेप्ट करें। 2020 के आपके पासर हैं, आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो इंशाल्लाह ताला आगे आगे जैसे इजरा आते हैं, जब आपका इजरा हो जाएगा, उसके बाद जब आपका सीसीवी वगैरह हर चीज़ मुकम्मल होगी, उसके बाद रिज़ाइन करके आप कोरिया आ सकते हैं, वो जो जॉब है उसको छोड़ के। अच्छा, एक नासिर भाई, ये आईडी का नाम है, सर जी यही 36 है, 2020 का पासर हूँ, यानी प्रॉब्लम। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी यही 36 है, तो मेरा जो मैं समझा कि मेरा वीज़ा आ सकेगा। बिल्कुल आ सकेगा, बहुत सारे लड़कों के पहले भी आए हैं। अगर आपके नसीब में रिज़्क है तो आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद अम्मार और राशिद भाई, नेक्स्ट जॉब कब आनी है कोरिया की? नेक्स्ट जॉब का आप अगर कह रहे हैं तो मेरा ख्याल कुरंदाजी का पूछ रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर बता देता हूँ कि वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में एक्सपेक्टेड है, फरवरी या मार्च में इंशाल्लाह ताला आने की। तो फिलहाल मैं इतने ही क्वेश्चन लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपने बताना ज़रूर है, अपने क्वेश्चन आगे भी करते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि इनसे 5-5, 10-10 क्वेश्चन उठा के मैं वीडियो ऑलरेडी बना के रख लूँ, फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करता जाऊँगा। लेकिन जो जरूरी क्वेश्चन हुए उनका जवाब मैं इधर आके वीडियो में दूंगा, जो मतलब कि सबको रिलेट कर पा रहे हो, जो सिर्फ आपकी अपनी जात के लिए है। मतलब कई बंदे का मतलब इंडिविजुअल अपना ही होता है ना, कि अपने बारे में वो कुछ जानना चाह रहे होते हैं, सिर्फ सिंपल चीज, तो उसका मैं कमेंट में जाके जवाब देने की कोशिश किया करूंगा। तो जो सबको रिलेट करेंगे क्वेश्चन, वो इधर आके मैं थोड़ा सा मतलब कि आपको बेहतर तरीके से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपको कोई आंसर किए हैं वो आपकी रहनुमाई होगी, और फीडबैक भी दीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन मजीद भी होंगे उनको कमेंट में लाजमी किया करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो दोस्तों जो नए आने वाले लड़के हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को लेकर, तो उनको भी इससे रिलेट करके इसके साथ जोड़ें, चैनल के साथ। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे आपकी मतलब डिमांड बढ़ेगी कुछ चीज़ों के जानने के लिए। क्वेश्चन बड़ी अच्छी चीज़ है, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको लाजमी रिप्लाई किया करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो ये चंद सवाल है जो मैंने किए हैं। अभी वीडियो ऑलरेडी जो है ना 18-19 मिनट की चली गई है, हालांकि मैं बड़ी स्पीड से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं आराम से आपको एक एक चीज़ बताऊं, लेकिन मुझे जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मैंने कहा कम से कम 5-7 क्वेश्चन के आंसर तो मैं किसी ना किसी तरह क्लियर कर पाऊँ ना। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फीडबैक दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपने चाहा तो मैं 10 क्वेश्चन रख लूंगा, एक दफ़ा के 10 क्वेश्चन आपके क्लियर किया करूँ। इसमें ऐसा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये मतलब कि ऑलरेडी 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस भी है, तो ये हमसे, मैं क्योंकि मैं पिछले 5 साल से तो खुद भी बाहर ही रह रहा हूँ ना, मेरी रहाइश प्राइवेट मैंने रखी हुई है,
तो ये सारी चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो नहीं भी किया होता उसकी इन्फॉर्मेशन लेके दे देते हैं। अब जो लेवल का लैंग्वेज का पूछा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ, बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो बहुत सारे जो पुराने लड़के हैं वो भी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी नॉलेज के मुताबिक अपनी जो कॉमन सेंस है उसको भी लेकर और जो रियलिटी है उसको भी ऐड करके आप तक ये मतलब कि आपका आंसर का जवाब दे दिया करूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आएगी, अभी सर्दी काफ़ी आ गई, मैं फिर बता दूं तो कोरिया आने से पहले जो भी लड़के आएंगे अपनी तैयारी सर्दी के मौसम के हवाले से अपने जो भी चीज़ें खरीदनी है वो लेकर आए, फालतू चीज़ें ना लेकर आए, इधर आके पैसे कमाएं, उसके बाद अपना जो है शॉपिंग वगैरह करें। वालदैन पे अपनी फैमिली पे कोई बर्डन ना डालें आने से पहले कि मैंने ये शॉपिंग करनी, मैंने वो शॉपिंग करनी, नहीं। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, जितना बचा सकते हैं, जितना सेव कर सकते हैं, जितना कोशिश करें कि आपके वालिदैन आपके बहन भाई तंग ना हो, कम से कम में गुजारा करके अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो इधर आए, क्योंकि ऑलरेडी आपके आने से पहले 5-7 लाख रुपया तो 5-6 लाख रुपया तो नॉर्मली लग जाता है, जितना इस वक्त मतलब कि महंगा हो गया पाकिस्तान में निज़ाम। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आपके अगले क्वेश्चन भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं जितना आपको क्लियर कर पाया वो तो आप देख ही लेंगे, बाकी भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करके उनका आपको जवाब देने की कोशिश करूँ। बाकी भी जो आपका क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, फेसबुक पर जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं कमेंट में उसका लिंक भी डाल दूंगा अगर आपने ज्वाइन करना है। उसमें ऑलरेडी 300 से ऊपर लड़का ऐड है मेरे पास। अगर आप कोरियन लैंग्वेज को लेके इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो कोरियन लैंग्वेज के हवाले से मेरा मतलब के व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह तब वो पिन में डाल दूंगा मतलब के कमेंट में। तो उसमें ऐसा कि उसमें आप ऐड हो जाएंगे तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन उधर भी इंशाल्लाह ताला, उधर मैं गपशप भी करता रहता हूँ आके लड़कों के साथ वॉइस टेक्स्ट में, तो उसमें भी आप ऐड हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करे कि जिस जिस प्रोसेस में रखे आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसमें कामयाब करे। अल्लाह नहीं के